नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हो। मैं आज आपके सामने आई आपसे कुछ बातचीत करने के लिए। जो मैं बस अब मैं तुमसे कैसे सोच रही हूँ किस तरह से शुरू करूँ ये बातचीत। पता है कल करवा चौथ है, करवा चौथ। और मुझे अपनी सास की बहुत याद आ रही है आज, बहुत। क्योंकि मेरी सास को बस इस दुनिया में अब नहीं है, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। आमतौर पे मैंने ये देखा है कि लोग अपनी सासों की बुराई करती हैं, बहुएं, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। बस ऐसी थी जैसी मैंने माँ को छोड़ा मुझे मेरी दूसरी माँ मिल गई, इस तरीके से थी मेरी सास। मैं उनको बहुत याद करती हूँ। ये जो दूसरी लहर आई थी ना, इसमें मेरी सासू माँ को भी लेके चली गई है। ऐसी थी ये दूसरी लहर। हालांकि मेरी सासू माँ को कोविड नहीं था, पता नहीं क्या हल्का सा गला ख़राब हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, और बस दो दिन बीमार रही हैं। चेकअप कराया, टेस्ट कराया, कोविड नहीं निकला। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि मेरी सासू माँ इतनी जल्दी चली जाएगी। उनकी उम्र ही नहीं थी जाने की। अभी तो सोचा था अभी हमारे साथ रहेंगी। पता नहीं क्या हुआ उनको, मुझे नहीं पता चला। वो भी बीमार, मैं भी बीमार। उन दिनों इतनी बीमारी सी फैली हुई थी ना, हमारे घर में 5 जने बीमार थे, 5 जने ऐसे बीमार हुए। वो ना मुझे देख पाई, ना मैं उन्हें देख पाई। और मेरे जेठ जी की भी तबीयत ख़राब, वो भी बीमार थे। मेरी बड़ी बेटी है, मेरी जिठानी की बड़ी बेटी, वो भी बीमार, बेटा वो भी बीमार। हम 5 जने बीमार थे घर में उन दिनों। लेकिन हम तो ठीक हो गए सभी, लेकिन हम मेरी सासू माँ बस चली गई। जब भी अब करवा चौथ आती है मुझे अपनी सासू माँ की बहुत याद आती है, बहुत। क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता था, मेरी जेठानी भी और मैं भी, हम 2 दरानी जेठानी हैं। हमें पता नहीं चलता था हमारी मम्मी ने कब हमारे लिए कपड़े लेके टेलर को डाल देती थी, जैसे कि करवा चौथ होती थी। तो वो हमें पता नहीं चलता, फटाफट से हमारा हर काम तैयार है, तुमने फेशियल करा लो, जाके फेशियल करा लो। कौन सांस पीछे पड़ती है ऐसे, ऐसे पीछे पड़ती, जाके फेशियल करा लो, मेहंदी लगा लो। अब बस सब कुछ ख़त्म। अब जब से हो गई है तब से कुछ अच्छा लगता ही नहीं हमें। बस हमें क्या कहूँ, मुझे बहुत याद आ रही है। मुझे क्या, मेरी जो जेठानी है उनको भी बहुत याद आ रही है। हम दोनों को बहुत याद आ रही है। हम ऐसे हो गए, जब से हो गई ना, हम इतने बीमार हो गए, हम खाट में से उठ ही नहीं पा रहे अब दोनों। ना वो दीदी उठ पा रही, ना मैं उठ पा रही। इतनी याद आ रही। हम ऐसे रहते थे, हमारी सास हमारे साथ ऐसे रहती थी जैसे माँ बेटी रहती हैं। ऐसे नहीं जैसे पहले खाना बना तो अपनी सास को दो, हम देते थे। लेकिन जैसे दोपहर को हस्बैंड चले जाते थे, ऑफिस चले जाते थे, वो शाम को आते थे। तो अब मेरी सास भी जॉब पे थी, जब रिटायर हुई तो दोपहर को हम सब साथ, हम मतलब कहती थी तुम बना लो, हम साथ ही खाना खाएंगे। हम दोनों, हम मतलब तीनों जने साथ ही खाना खाएंगे, तुम बना लो। ऐसे बैठ के हम खाना खाते थे। बच्चों को घुमाने ले जाती थी। बस नोक झोंक सब में होती। हम में वैसे हुई, इतनी नहीं हुई। हम कभी अपनी सास से नाराज़ नहीं हुए, कभी भी। सुबह थोड़ी सा हुआ बच्चों के पीछे, फिर शाम को वही हमारा हाल, वही बातचीत करना। बस वही सब याद आता है। मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि देखो, तुम अच्छे होगे तो तुम्हारी सास भी तुम्हारे साथ जब भी अच्छी रहेगी। मतलब जैसे तुम अपने पीहर में रहती हो, वैसे ही अपने ससुराल में भी रहो। जितना प्यार अपने ससुराल वालों को पीहर वालों को देती हो, मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को, उतना प्यार अपने ससुराल आके भी दो। तभी गृहस्थी चलती है, ऐसी गृहस्थी नहीं चलती। मैं, या मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, तो मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे अपनी सास की अब बहुत याद आ रही है। कहते हैं ना, घर पे बड़ों का साया बहुत ज़रूरी होता है। ये बात हकीकत है। क्योंकि मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जॉइंट फैमिली में से आई थी, और जॉइंट फैमिली में ही आई हूँ मैं। तो हमें मम्मी की कमी सभी को बहुत महसूस हो रही है। बच्चे भी बस बोलते हैं मम्मी दादी कब आएंगी, दादी कब आएंगी। अब बच्चों को क्या कहें कि दादी बेटा कभी नहीं आएंगी।
बस दादी को याद करते हैं, हम मम्मी को अपनी याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। इतना याद करते हैं कि हम इतने बीमार हो गए, विश्वास करोगे मैं भी और मेरी दीदी भी, कि हम अब ठीक नहीं हो पा रहे। ऐसी सी भगवान ने हमें बीमारी दे दी दोनों को। बस हम तो यही कहेंगे कि अपनी सास ससुर की सेवा करो। अभी तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, जब वो चले जाएंगे तब उनका उनकी जाने का एहसास होगा तुम्हें। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो हम उनको याद नहीं करते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत। वो हमारी सास नहीं थी, हमारी माँ थी, हमारी फ्रेंड थी, हमारी दोस्त थी। अब हम दोनों, सॉरी, अगर हम मियाँ बीवी का झगड़ा भी हो जाता था ना, तो उन्होंने कभी अपने बेटों की पक्ष नहीं ली। हमारे 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 उसमें बोलती थी कि नहीं, ये दूसरे घर से आई है, ये मेरी अपनी है। अपने बेटों को डांटती थी। ऐसी थी हमारी सासू माँ। बस मैं तो तुम सबसे यही कहूँगी कि अपने सास को भी अपनी माँ समझो। तुम प्यार दोगे तो वो तुम्हें प्यार देगी, तो उनका कहना मानोगे तो वो तुम्हारा कहना मानेगी। हालांकि सब कुछ ठीक है हमारे घर में, जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली, हमारी भी सही फैमिली है, लेकिन जो जिसकी कमी होती है ना, वो कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। उनकी जगह ही हमारे दिल में थी, ये दिल खाली हो गया जब से वो गई है। बस ये सोचते वो यहाँ से आ जाए, ये यहाँ से आ जाए, कहीं से आ जाए और हम इतना प्यार करें, हम फिर जाने नहीं देंगे कभी भी, ये सोचते हैं। लेकिन अपने आप को ये बस छोटी सी दिलासा देनी हो जाती है ना, वो अब आएंगी नहीं कभी भी। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी सास ससुर का हमेशा ध्यान रखो बस। वैसे यहाँ पे है मेरी ननद भी है, वो हमारा अच्छी तरह ध्यान रख रही। जो फ़र्ज़ हमारी सास निभाती थी वो फ़र्ज़ पूरे के पूरे मेरी ननद निभा रही है। अनमैरिड है मेरी ननद, वो निभा रही है। बस अब हम तो यही कहेंगे कि सब अपने सास ससुर की सेवा करो। सब आए, सबको जाना है इस धरती से एक ना एक दिन, हम भी आए, हमें भी जाना है। लेकिन ऐसे काम करो ना जो तुम्हें दुनिया याद रखे। ऐसे क्यों करते हो कि अपनी सास को, मैंने 2-4 वीडियो में देखा था, अपनी सास को इतना मारती है, बहुएं इतना मारती है, कोई ससुर को पानी तक नहीं देते। ऐसे मत करो, भगवान देख रहा है, तुम्हारा ऊपर वाला देख रहा है करा हुआ, ठीक है ना। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, और जो है वो यही करोगे और यही भोगोगे, जैसे करोगे वैसा भरोगे। बस मैं इससे आगे और तुमसे कुछ नहीं समझा सकती, कुछ नहीं कह सकती। मैं आपके सामने इसलिए क्योंकि मुझे अपना थोड़ा सा आपको अपनी सास के लिए थोड़ा शेयर करना था बातें, कि बस मैं तो यही सुनती हूँ कि सास ऐसी सास वैसी। हमारी सास ने हमारी कहीं पे भी बुराई भी नहीं करती थी। हमारी सास हमारी, और तो मेरे से बहुत से बैठते हैं बुराइयाँ करनी, अब सास बहुओं की बुराइयाँ करनी, हमारी सास ने कभी ऐसा भी नहीं करा, कभी भी। और हमने भी कभी अपनी सास की बुराई नहीं करी कहीं पे भी। हमारी सास थी ही इतनी अच्छी। बस मैं तो तुम लोगों से यही बोलूँगी कि अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने माँ बापों की सेवा करो। बस भगवान देखता है तुम्हारा किया। बस मुझे माफ़ करना, धन्यवाद। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी।